जी नाज़रीन, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रमेश कुमार बीएम। मेरा ताल्लुक डहर की डिस्ट्रिक्ट घोटी से पाकिस्तान से है और रात के इस खूबसूरत पहर में जो मैं देख रहे हैं और स्पेशल बिलाल मेमन साहब को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। और जैसा कि आपको पता है कि हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ लोगों को इंटरव्यू ले उनका और उनके बारे में जान सकें कि इस दुनिया के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, और स्पेशली जो यंग है हम उसको ज़्यादा तरजीहत देते हैं वो इस हवाले से क्योंकि यंग जनरेशन हमारा माशाल्लाह एक्टिव है और वो आगे बढ़े। तो आज मेरे साथ जो गेस्ट है बिलाल मेमन है, वो बिजनेसमैन है और कराची से उसका ताल्लुक है। मजीद हम उनका तारुफ उन्हीं की ज़बानी से पूछेंगे, लेकिन पहले मैं बिलाल मेमन को फिर एक मरतबा खुशामदीद कहूँगा, उसने हमें टाइम दिया। जी बिलाल साहब, अपना थोड़ा सा तारुफ करा दीजिएगा। आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्वालिफिकेशन आपकी कितनी है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भाई, आपने अपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका दिया। मेरा इंट्रोडक्शन तो ये है कि नाम मेरा बिलाल मेमन है और मेमन फैमिली में पला बड़ा वहीं बड़ा हुआ। अच्छा, स्कूल लाइफ कंप्लीट की है और इसके बाद इंटर के पेपर दिए हैं। इंटर के पेपर, अच्छा सीन कुछ ये है कि मेरा ताल्लुक है मिडिल क्लास फैमिली से ना, स्टार्ट मिडिल क्लास फैमिली से। तो जब इंटर किया तो इंटर के बाद जब आप ग्रेजुएशन के लिए मैं इन हुआ पढ़ने के लिए, तो मैंने बीकॉम पार्ट 1 के पेपर दिया और उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सका। अच्छा, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक तो कोई ख़ास पढ़ाई का शौक था नहीं मुझे पढ़ने का, और हमेशा से काम करने का शौक था। और 7-8 क्लास से क्योंकि ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से था, तो फिर वो जॉब की तरफ कि भाई जॉब करनी है, आपको कमाना है, तो उस तरफ ज़्यादा ध्यान था कि भाई आपको घर को इस्टेब्लिश करना है और घर वालों को लिए सपोर्ट करना है। तो वहाँ पे बहुत सी छोटी उम्र में काम स्टार्ट कर लिया था, 16 साल की उम्र जी में। जी। अच्छा, इसके साथ बताता चलूँ कि मैं कराची का शहरी हूँ, कराची में ही पैदा हुआ हूँ। ठीक है, क्वालिफिकेशन मेरी बीकॉम पार्ट 1 मैंने किया हुआ है। और इसके बाद 17 साल की उम्र में एक अच्छी प्रोफेशनल जॉब की तरफ चला गया था। मैं एज अ सेल्समैन भी मैंने काम किया है, एज अ ऑर्डर बुकर भी काम किया है, एज अ लोडर भी काम किया है, एज अ स्टूडेंट कीपर भी काम किया है। तो इस तरह करते करते 3-4 साल अब मेरे मामू हैं उनके पास ही तजुर्बा हासिल किया। और कुछ 18 साल या 19 साल की उम्र में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, और पहली कंपनी के साथ। तो मज़े की बात ये है कि जब कंपनी से आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो आपसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और आपको देखते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है। तो जब वो मेरे पास आया तो मेरी उस वक्त दाढ़ी और मूछें वगैरह नहीं थी, तो वो मुझे ना कंपनी नहीं दे रहे थे। कह रहे थे कि इतनी छोटी उम्र के लड़के को हम काम नहीं देंगे, क्योंकि एक मल्टीनेशनल कंपनी होती तो एक उनका बड़ा काम होता है। और मेरा बेसिकली काम है कराची में, मैं माल वगैरह पूरे कराची में शॉप टू शॉप सप्लाई करता हूँ ना, एक पूरी टीम रखी हुई है। तो वो जब मिलने के लिए आया तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो इस बच्चे को काम नहीं देंगे, तो ये तो बहुत छोटी उम्र का, ये तो इतना काम संभाल नहीं सकता। तो फिर मेरे मामू प्रोफेशनल है, कराची के बड़े कंपनीज में उनका नाम आता है डिस्ट्रीब्यूटरों में। तो उन्होंने मेरे फेवर लेके कहा कि भाई आप इनको काम दे दो और ये आपको मायूस नहीं करेगा। तो फिर मैंने उनसे बैठ के मीटिंग की, मैंने कहा कि आप मुझे काम दें, आप बेफिक्र हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे 8 साल 7 साल हो गए तकरीबन काम करते करते, और जिसका कंपनी से स्टार्ट किया था उसी कंपनी से चल ही रहा हूँ अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाँ, काम बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया, एक कमरे से स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चलते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। जी रमेश भाई। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। अच्छा, आपने जब मतलब छोटी सी उम्र में बिजनेस स्टार्ट किया या मतलब जॉब स्टार्ट की, उस टाइम आपकी क्या फीलिंग्स थी? एक तो होती है ज़रूरत को पूरा करना, वो बजाय हथियार किसी का, लेकिन एक होता है अंदर की इंसान की फीलिंग, वो क्या थी आपके ऊपर? अच्छा, काम करने की एक वजह तो ये है कि आपको घर को सपोर्ट करना होता है, सबसे पहली वजह। और दूसरी वजह ये कि हमारी जो फैमिली मेमन फैमिली, वहाँ पे एक कल्चर ही होता है कि वहाँ पे ज़्यादातर हम लोग में पढ़ाई को कम फोकस करते हैं, और बिजनेस उनका घर मेमन बच्चा जो है वो बिजनेस की तरफ ज़्यादा बढ़े, इस तरफ ज़्यादा फोकस होता है उनका। हमारे भी खानदान में यही था कि पढ़ाई की तरफ यानी तवज्जो तो थी लेकिन कम थी, और ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते थे पढ़ाई की, लेकिन प्रीफर ये करते थे कि आप अपना काम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दो। तो मैंने कभी नौकरी नहीं की अपने लाइफ में। मेरी 25 साल उम्र है और 7-8 साल से मैं काम कर रहा हूँ अपना। मैंने नौकरी करी, हाँ मैंने ट्रेनिंग ज़रूर ली है।
मैंने 3 साल ट्रेनिंग ली और मैं मशवरा भी यही दूंगा, जो भी लोग अपना काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो ट्रेनिंग जरूर लें, क्योंकि नाकाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते हो। तो मैंने 3 साल और बहुत ही नीचे लेवल से यहाँ तक के लोडर से स्टार्ट किया, फिर ग्रेजुअली उन्होंने मुझे, लोडर का मतलब ये होता है कि आप ट्रक से माल उतारते हो, तो मैं ट्रक से भी माल उतारा करता था एज अ लोडर। मैं 700 रुपये मेरी सैलरी थी जब पहले पहले मैंने स्टार्ट किया। तो फिर उसके बाद शौक था आगे बढ़ने का, तो हमारे स्टोर इंचार्ज थे, तो फिर उनको देखते देखते सीख गया कि भाई स्टोर इंचार्ज कैसे बनते हैं। तो फिर मैंने जो हमारे बॉस थे, मामू थे लेकिन थे तो बॉस ही, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे स्टोर कीपर बनना है। तो उन्होंने कहा तुम्हें काम आता है? मैंने कहा बिल्कुल, मैंने सीख लिया है। तो उन्होंने मुझे स्टोर इंचार्ज बना। इसी तरह फिर मैंने सेल्स मैनी सीखी, फिर एज अ ऑर्डर बुकर बना, और यहाँ तक कि मैं मैनेजर बन जाता, लेकिन अपने काम का शौक इस तरह रूज पे चला गया था कि मैं मैनेजर की जगह, मेरी सैलरी उस वक्त कुछ अच्छी खासी सैलरी थी, आज से कुछ 18 साल की उम्र में मैं 35-40 हज़ार रुपये कमाता था। तो मैंने उस मैनेजर की पोस्ट जो होती है वो जाहिर सी बात है 50,000 40,000 तक की सैलरी होती है। तो मैंने वो मैनेजर की पोस्ट पे जाने से पहले मैंने कहा नहीं भाई, अपना काम करना है। अगर मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ लेकिन करना अपना ही काम है, अपने काम करने से खुशी मिलती है ना आपको। तो मुझे, हमें शौक भी ये था अपने काम करने का, नौकरी कभी की नहीं, आदत ही नहीं थी नौकरी करने की। तो मिजाज भी कुछ इस तरह का था कि आप, कुछ लोगों का मिजाज होता है ना कि कुछ लोग नौकरी कर सकते हैं और कुछ लोग नहीं कर सकते, एक मिजाज होता है आपका। और मिजाज भी इसलिए होता है कि आपके जो फैमिली में हर बंदा अपना काम करता हो, फिर आप नौकरी की तरफ कैसे जा सकते हो, फिर आप भी अपनी काम की तरफ जाओगे। तो खैर अपना फिर काम स्टार्ट कर लिया, और फीलिंग्स बड़ी अच्छी है, अपना काम करने में मजा आता है बनिस्बत नौकरी के। अच्छा बिलाल भाई, आपने मिसल एज ए लोडर, वैसे मेहनत में कोई आप नहीं है, इंसान हर काम कर सकता है, क्योंकि मेहनत मजदूरी अल्लाह से की तरफ से मिली जाती है, और वो इंसान को करना चाहिए जो जिसमें रब हमारा राजी हो। लेकिन आप क्या समझते हैं, मतलब लोड से ज़्यादा काम अच्छा है? उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? सेल्स मैनेजमेंट भी आपने की और अभी अपना बिजनेस भी कर रहा है, इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, आपकी ज़ाती राय क्या है? रमेश भाई एक बार फिर से बोलिएगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपने एज अ लोडर भी काम किया, एज अ सेल्समैन भी काम किया, अभी एज अ बिजनेसमैन काम कर रहे हैं, इसमें एक तो फर्क क्या है, और दूसरा आपके एहसास क्या है, मतलब कौन सी तरजीहात है आपकी इन कामों में से? अच्छा, नीचे से ऊपर आने में ना मजा बहुत आता है। आप आके ना डायरेक्ट अगर सीट पे आके बैठ जाते हो ना, तो आपको पता नहीं होता कि नीचे वाले कर क्या रहे हैं आपके साथ। आप जब ग्रेजुअली एक लोडर बनते हो, फिर आप एक स्टोर कीपर बनते हो, फिर आप सेल्समैन बनते हो, फिर बुकर बनते हो, फिर सुपरवाइजर बनते हो, तो स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहते हो ना, तो आपको फिर जब आप एक सीट पे आके बैठ जाते हो, अब मैं एक सीट पे बैठा हूँ तो मेरे नीचे काफी लोग काम करते हैं ना, तो मुझे ये पता है कि मेरा लोडर क्या सोचता है, मुझे ये पता है मेरा सेल्समैन क्या सोचता है, मुझे ये पता है मेरा बुकर क्या सोचता है। तो आपको सबकी सोच का अंदाजा होता है, फिर आप एक अच्छे तरीके से अपनी टीम को लेके चल सकते हो। तो आपको मजा बड़ा आता है कि नीचे से ऊपर आना है। फिर आप जब किसी के साथ बैठते हो तो आपको मालूमात और नॉलेज भी इतनी हो जाती है, आपसे कोई, मेरे से कोई अगर मेरी फील्ड के बारे में पूछ ले, तो मैं तो नीचे से लेकर ऊपर तक सब बता दूंगा उसे। इतना तजुर्बा भी आ जाता है, आपको एक्सपीरियंस भी आता है, और फिर आप ग्रो अच्छे तरीके से करते हो। जब आपको सारी चीजों की नॉलेज होती है, फिर आप लोगों को सिखाते भी हो। अब कई लोग मेरे पास आते हैं जॉब के लिए, वो एक, मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने तो अपना ट्रेनिंग स्कूल खोली हुई, लोग आते हैं 2 महीने सीखते चले जाते हैं जाके अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं जब मैं बोला भाई 6 महीने काम तो करो कम से कम यार, आते हो सीखते हो चले जाते हो। तो खैर मैंने ये ट्रेनिंग स्टार्ट की, ठीक है, अच्छा लोगों का अगर भला होता है तो मोस्ट वेलकम, लोगों का भला करना चाहिए। अच्छा, अभी आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का बिजनेस है, थोड़ा सा बिजनेस के मुतालिक बता दें आप अपना। रमेश भाई क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिए। अच्छा, मेरे आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। मैंने कहा अभी जो आपका बिजनेस है वो किस टाइप का आपका बिजनेस है? अच्छा, मेरा जो बिजनेस है ना, मैं आपको समझाऊं कि मैं जो काम करता हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं, मैं कराची का नुमाइंदा हूँ ना, तो मैं इस्लामाबाद की, मुल्तान की, लाहौर की जो कंपनीज हैं, जो लाहौर में जिनकी फैक्ट्रियां हैं, मैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ इस तरीके का कि भाई कराची में उनको कोई ना कोई चाहिए होता है पूरा कराची को माल बेचने के लिए। तो कराची से 1-2 बंदे उठा लेते हैं कि वो उनका माल पूरे कराची में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इसी तरह मैं कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, उनका जो माल है
मैं पूरे कराची में एक टीम हायर करता हूँ। उस टीम के जरिए पूरे कराची में शॉप टू शॉप जितने भी मार्ट्स हैं, जितने भी शॉप्स वगैरह हैं, जितने भी होलसेल्स वगैरह हैं, उनको कराची में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है। मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो इस्लामाबाद की हो गई या आउट ऑफ कंट्री भी हो गई, आपकी दुबई की है, जर्मनी की है, थाईलैंड की है, इन जगह की कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और वो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करते हैं। जो आउट ऑफ कंट्री का काम करते हैं, हम लोग लोकल काम करते हैं तो हम कराची में सप्लाई करते हैं शॉप टू शॉप। अच्छा बिलाल भाई, आप थोड़ा हट के एज ए जनरल इंसान सोचें कि लोगों को किस चीज़ में फ़ायदा है। मिसाल के तौर पर कारोबार में है या फिर किसी जॉब में, सरकारी जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, तो लोगों को कैसे आगे आना चाहिए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप अपने ख़ानदान से और अपने हट कर एज इंसान ज़ात के हिसाब से आप फैसला करके बताएं तजर्बे के बुनियाद पर। अच्छा रमेश भाई, सबसे पहले ना मैं सरकारी जॉब का जवाब दूंगा। अच्छा, ज्यादातर ना आप समझते हैं कि लोग सरकारी जॉब क्यों करते हैं? वो यूँ करते हैं, या तो वो काम नहीं करना चाहते ज्यादा, या तो वो ये समझते हैं कि उनको अगर मेडिकल फ्री मिल जाता है, इतनी कुछ ज्यादा सैलरी होती नहीं है स्टार्टिंग सरकारी जॉब में ना, तो या तो काम नहीं करना चाहते, या तो घर बैठ के उनको जॉब सैलरी मिल जाए, या उनके बहुत सारे मफादात होते हैं जो कि मुझे समझ में नहीं आते। आप मेरी थिंकिंग पूछ रहे हो तो मैं अपनी थिंकिंग के बारे में बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूँ। और जहां तक जॉब का सवाल है, जॉब करनी चाहिए। शुरुआत हमेशा जॉब से ही करनी चाहिए। जो भी अगर मुझसे पूछेगा, मैं उससे कहूँगा शुरुआत जॉब से करनी चाहिए। आपको 3-4 साल यकीनन जॉब करनी चाहिए और अच्छे तरीके से जॉब करनी चाहिए। अच्छा, जॉब के भी दो तरीके हैं। कुछ लोग जाते हैं, जॉब कर लिया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास पैसे, इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो वो भी कभी कभी कामयाब नहीं हो पाते। उसकी नाकामी की वजह ये, वो सिर्फ जॉब करते हैं टाइम पास करने के लिए, कि भाई टाइम पास कर लिया ठीक है, और फिर जाकर अपना काम कर लेंगे, तो वो भी अक्सर कामयाब नहीं होते। कामयाब वो होते हैं कि जो जॉब को इस नज़र से देखते हैं कि जिस चीज़ के हम जॉब कर रहे हैं, जो काम हम सीख रहे हैं, हम उसी फील्ड में ही अपना काम करेंगे। तो मैं प्रीफर करूंगा कि जॉब करनी चाहिए, 3-4 साल देने चाहिए अपनी जॉब को, और जॉब करने के बाद सारी जिंदगी जॉब नहीं करना चाहिए। जॉब करने को फिर अपने काम पे आना चाहिए, क्योंकि जॉब करने से ना आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, ख्वाहिशात तो बिजनेस करने से पूरी होती हैं। अच्छा बिलाल भाई, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए जिससे वो सक्सेसफुल बन सके। सक्सेसफुल बिजनेसमैन को मेहनत करनी चाहिए, पहली बात। उसे ये नहीं सोचना चाहिए क्या छोटा है क्या बड़ा है, उसे मेहनत करनी चाहिए। अगर आप सीट पे बैठ कर लोगों को ऑर्डर देते रहोगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया का सबसे आसान काम है ऑर्डर देना, और सबसे मुश्किल काम है लोगों से काम करवाना। तो सक्सेसफुल अपनी फील्ड में बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सही है। आपको ईमानदारी एक पीक लेवल पर रखनी पड़ेगी कि लोग आप पर ट्रस्ट करें, ठीक है। और ये दो वजूहत तो आपको इम्पोर्टेंट रखनी है। हाँ, ताल्लुकात, आपको हर बंदे से ताल्लुकात रखने चाहिए बिजनेस मैन को तरक्की के लिए। अच्छा, और एक और बात तो मेरे जहन में से निकल गई, मैं सोचा था मैंने 4 पॉइंट पे डिस्कस करनी है आपसे। ताल्लुकात मेन है, आपके ताल्लुकात होने चाहिए आपकी फील्ड में, आपकी ईमानदारी आपकी फील्ड में होनी चाहिए, और मेहनत। ये तीन तो आप करेंगे तो आप आगे निकलने के बहुत चांसेस हैं। अच्छा, आपका जैसे कारोबार है, आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, कितनी टीम में, क्या टाइमिंग देते हैं, थोड़ा सा ये बताएं। अच्छा, मैं जो काम करता हूँ, मेरे काम की जो टाइमिंग है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की टाइमिंग है हमारी। इज़ द बेस्ट टाइम मेरे ख्याल से, क्योंकि जो लोग बिजनेस करते हैं उनकी लंबी लंबी टाइमिंग होती है, लेकिन हमारे काम की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे टाइमिंग है। और जितने भी मेरे पास एम्प्लॉयज़ काम करते हैं ना, तो सबसे पहले आके, अच्छा इसके साथ मैं मशवरा ये दूंगा कि आप को जो तरक्की करनी है ना, तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ से पहले आना ऑफिस। मतलब अपना ऑफिस अगर आना है, अगर आप सेठ हैं तो आपको अगर ऑफिस में आना है तो सारे एम्प्लॉय से पहले ऑफिस में आना है। तो एम्प्लॉयज को ना इंप्रेशन पड़ता है आपका कि मेरा बॉस है वो सबसे पहले ऑफिस में आके खड़ा हुआ है। तो कभी कभी या अक्सर भी कहना कि मैं अपने ऑफिस का ताला खोल के मैं खड़ा होता हूँ बाहर, लोगों को वेलकम कर रहा होता हूँ कि आओ भाई, मेरे पास नौकरी कर रहे हो, आओ मेरे बाद ही आओ। तो ये ऐसा भी काफी दफा होता है। तो सुबह 9 से शाम की 6 बजे की टाइमिंग है हमारी। और क्या पूछा था आपने?
कितने टीम मेंबर हैं और कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, 9 से 6 की टाइमिंग और टीम मेंबर मेरे पास कुछ 40-45 बंदे काम करते हैं, सारे कुछ मिला लें, या आई थिंक हाँ तकरीबन 40 हो जाते हैं। और मैनेज मैनेज बड़ी मुश्किल से करते हैं। ये टेक्निक भी आपको काम कर करके आ जाती है। मैं अकेला ही मैनेज करता हूँ, मैं अकेला ही मैनेज करता हूँ सारे लोगों को। बस ये कि आपको शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, आपको ना हर बंदे को ज़हन बनाना पड़ता है। जब आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो, वर्कर रखते हो ना, तो आपको उनका ज़हन बनाना पड़ता है कि भाई आपको इस तरीके से काम करना है। फिर आप वो ज़हन जब बनाते हो वो फ़ौरन बन नहीं जाता, आपको उन पर मेहनत करते, आप एक ढीठ बंदा है, आप उसको कहते रहते हो, सिखाते रहते हो, फिर कुछ टाइम बाद ना वो ऑटो पे लग जाता है। तो इसी तरह आप करते रहते हो, फिर आपका बिजनेस ऑटो पे लग जाता है, फिर आप सुबह ऑफिस खोलते हो, शाम में बंद करते हो, ये ऑटोमेटिक काम चल जाता है। लेकिन शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ये लोहे के चने, आसान नहीं बिजनेस करना। और मैं तो अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि बिजनेस करना बहादुर लोगों का काम है, बुज़दिल आदमी बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि पेन बहुत है इसमें, बहुत पेन है इसमें ना। और हर बंदा पेन ले नहीं सकता, और खास तौर पर नौकरी वाला, जिसे आदत ही 9 से 6 की टाइमिंग सिर्फ नौकरी करने की आदत हो, तो वो बंदा पेन कहाँ से ले सकता है। और आपका जितने भी एम्प्लॉयज आपके पास काम करते हैं, किसी को इतना दर्द नहीं होगा जितना दर्द आपको होगा। तो पेन तो आपको लेना पड़ेगा। अब आपको जितनी टीम काम करती है, सबका पेन आपको लेना है। आप हो बॉस, लेकिन पेन सबका आपको लेना है, तकलीफ आपको लेनी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई पेन तो चला जाएगा, लेकिन तरक्की हाथ आ जाएगी आपके। अच्छा, जो आपके पास मतलब काम करते हैं 40-50 लोग हैं, टीम मेंबर्स हैं, उससे आपके ताल्लुकात मतलब रवैया कैसे होता है और किस तरह से उसको काम लेना चाहिए? वैसे बहुत से हम देखते हैं, अगर 8 घंटे उसकी ड्यूटी है तो तकरीबन वो कहते हैं 3-4 घंटे काम करें, बस क्या काम चल जाएगा। मतलब इस किस्म के भी लोग मौजूद है, ज़्यादातर नहीं होंगे लेकिन फिर भी मेरी नज़र में मौजूद है। फिर आप उसको कैसे मतलब अपने काम से लगाते हैं? कौन सा रवैया होता है आपका? अच्छा, आपको जो लोग काम करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा ना आपने। किसी भी बिजनेस में ना सबसे मेन चीज ये होती है कि आप अपने लोगों के साथ आप चलते कैसे हो, आपका रवैया कैसा है। क्योंकि लोगों से ही आपकी टीम बनती है ना। अब मैं अकेला 40 बंदों का काम नहीं कर सकता। हाँ, मैं अकेला 3-4 बंदों का, 5 बंदों का भी काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं 40 बंदों का काम नहीं कर सकता। तो आपको टीम के साथ हम्बल रहना पड़ेगा। ठीक है, आपको हर टीम मेंबर से उसके दिमाग के हिसाब से काम करवाना पड़ेगा। अगर सबके सब से आप अपने हिसाब से काम कराओगे, अब आप कुछ और सोचते हो, वो कुछ और सोचता है, इसी तरह के 40 दिमाग हैं, तो हर बिल्कुल। बंदे को आप उनके हिसाब से डील करोगे। मेरा तो ये है कि मैं अक्सर जब वो हमारे टीम के लड़के खाना खा रहे होते हैं, तो मैं घर पे या होटल में जाकर खाना, मैं तो उनके साथ बैठ के खाना खा लेता हूँ। तो उनको भी इंप्रेशन मिलती है कि एक बॉस है। और अच्छा, एक मजे की बात, जब आपकी उम्र छोटी होती है ना और आपके पास बड़ी उम्र के लोग काम करते हैं, तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मतलब वो उनको हजम नहीं हो रहा होता कि उनका जो बॉस है वो छोटी उम्र का है और आप जो बड़ी उम्र के हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये तो अल्लाह ताला ही जिसको चाहे इज्जत देता है, जिसको चाहे जिल्लत देता है। तो लोगों को इस चीज़ की तरफ नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटी उम्र का और मैं बड़ी उम्र का हूँ, बल्कि मेरे ख्याल से ये सोचना चाहिए कि अगर एक छोटी उम्र का सीट पे बैठ सकता है, तो मैं भी इसकी तरह मेहनत करके मैं सीट पे बैठ सकता हूँ। तो टीम को आपको बड़ा हम्बल लेके चलना पड़ेगा। टीम के साथ आपको कभी-कभी शाउट, अगर टीम के कोई लड़के हो जाते हैं, तो आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। आपको उनके साथ रवैया अच्छा रखना पड़ेगा, आपको उनकी ज़रूरियात का ख़्याल भी रखना पड़ेगा। क्योंकि कभी-कभी आप एक्स्ट्रा काम भी करवाते हो ना लोगों से, तो अगर आपका रवैया और आप उनके दिल में जगह बना सकते हो, तभी आप उनसे एक्स्ट्रा काम करवा सकते हो। अदरवाइज़ वो तो अपनी जो जॉब की टाइम पूरी करेगा, वो चला जाएगा। तो मेरे साथ ये कि मेरे लड़कों को इतवार के दिन भी छुट्टी का दिन होता है, और मुझे ज़रूरत पड़ती है ना कि भाई जॉब पे आना है और काम की नीड है, तो कहते हैं कि बिलाल भाई आप जैसा क्या हम आ जाएँगे। अच्छा, वो इसलिए कि एक ताल्लुक बन गया, क्योंकि जब तक आपका ताल्लुक नहीं बनता ना, आपकी बात असर नहीं करती है ना। तो पहले आपको उनसे ताल्लुक बनाना पड़ेगा। आपके जितने भी आपके पास वर्कर काम करते हैं, आप उनके साथ ताल्लुक बनाएं, और ताल्लुक बनाने के बाद फिर आप जो चाहे आप करा सकते हैं। आपको पहले ताल्लुक बनाना है उनके साथ। अच्छा बिलाल भाई, आपके कारोबार के हवाले से बहुत से लोग हासिल होंगे। हासिल का दो माना होती है, एक तो होती है कि पॉजिटिव जेलसी, कुछ लोग आपसे पॉजिटिव जेलसी करते हैं, और कुछ नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आपको देख के मिसाल के तौर पर कहता है बिलाल मेमन सेठ बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं सेठ बन सकता,
इस किस्म की पॉजिटिव जेलसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कौन सा ऐसा मैसेज होगा? देखिए, मैं आपको मिसाल देके समझाऊं कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं ना, जॉब के लिए भी आते हैं। अच्छा, मेरा मेरा जो मेरी थिंकिंग है ना कि मैं मेरे पास जो जॉब के लिए आता है, तो अगर आप किसी को लाखपति बना देते हो तो खुदा आपको करोड़पति बना देती है, मेरा ये मानना है। तो अपने नीचे वालों को आप ग्रोथ देते रहो तो आपकी ऑटोमेटिकली ग्रोथ होती रहेगी, ये तो मेरा मानना है। अच्छा, मैं दूसरों को ये कहूंगा कि भाई जेलिसी की क्या जरूरत है? अगर बिलाल मेमन नीचे से ऊपर आ सकता है तो बिलाल मेमन को सुरकाफ के पड़ तो नहीं लगे हुए कि वो ऊपर आ गया। हाँ, अच्छा, सिर्फ देखें तरक्की का जो ना सोच है, अगर आप सोचेंगे ना कि मुझे तरक्की करनी है तो ये आप तरक्की कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ यहाँ पे घर पे बैठ के आप जेलस होते रहे कि यार बिलाल के पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो बिलाल के कोई बच्चा हो पैदा होते ही मैं सब कुछ नहीं अर्न कर लिया। मैं बता रहा हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं आपको मजे की बात बताऊं कि मेरे पास एक बाइक थी और वो इस कंडीशन में थी कि उसे आप देख के बोलो तो यार अब तो चेंज कर लो, इस तरह कहेंगे आप मुझे कि भाई अब तो चेंज कर लो बाइक। अच्छा, और ऐसा वक्त भी देखा कि जब मैं बाइक के साथ पुल पर चढ़ता था तो पेट्रोल बचाने के लिए मैं बाइक का स्विच बंद कर देता था जब बाइक नीचे जा रही होती थी। तो मैं इतना पेट्रोल भी बचाता था कि मुझे मजीद काम आ जाए। तो ये वक्त भी देखा है ना, मतलब ये वक्त भी देखा है कि ऐसे पिज्जा पॉइंट को दूर से देखता था और खा नहीं सकता था। ठीक है, अब खा सकता हूँ लेकिन दिल नहीं चाहता। तो ये फर्क है। लेकिन ये वक्त भी देखा है, तो जब ये वक्त मैंने देखा है तो हर बंदा ये वक्त देखता है। लेकिन अगर आप सोच लो ना कि आपको करना है, आपको जेलस होने से मिलना कुछ भी नहीं है। जिससे आप जेलस हो रहे हो ना वो आगे बढ़ता रहेगा, आप वहीं के वहीं खड़े रहोगे। तो मेरा मानना है कि जेलस होने के बजाय उसको अपना आइडियल बना के आप ये देख लो ना कि भाई वो आगे बढ़ा कैसे है, उसकी वजह क्या है, उसने ऐसा क्या कारनामा अंजाम दिया है, उसने ऐसा क्या तीर मारा है कि वो जाके 5 या 8 साल में जाके एक बॉस बन गया। तो आप उसके जिस तरह वो चला आप भी उसके नक्शे कदम पे चल लो, आप भी बन जाओगे। तो मेरा तो ये मानना है। बिल्कुल। अच्छा बिलाल भाई, जैसे आप माशाल्लाह बिजनेस में अच्छी तरक्की की है, खुदा आपको और भी मजीद तरक्की दे। आपने ये कितने सालों में सफ़र तय किया है, और ताकि लोगों को भी पता लग सके कि मेहनत में इतने सालों में भी इंसान तरक्की कर सकता है? अच्छा, मैं बता दूं कि मैं जब 7 या 8 क्लास के अंदर था, आज मैं 25 साल का हूँ, तो आई थिंक मैंने कैलकुलेशन तो नहीं कि मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, अगर 10 साल पीछे चले जाएं, 12-13 साल या 12-13 साल। हाँ, या 12 13 साल। मैं काम जब से करता हुआ आ रहा हूँ, जॉब जब से करता हूँ मैंने, मतलब जॉब एज मामू के पास काम ही किया और कहीं भी काम नहीं किया। तो 10 12 साल हो गए मुझे, मैंने उनके पास काम किया। और उसके पास मैंने 17 साल या 18 साल की उम्र में अपना काम स्टार्ट कर लिया था। तो मैंने बताया ना कि 17 18 साल में जब कंपनी वाले मेरे पास आए तो मुझे कह रहा हम इसको काम नहीं देंगे, ये तो बहुत छोटी उम्र का है। और वाकई मेरा एनआईसी भी नहीं बना था, और आपका एनआईसी नहीं बनता तो जब तो आपको ड्राइविंग की भी इजाजत नहीं होती ना, तो फिर आपको लोग काम कैसे दे सकते हैं? तो पर वो आपको ना जज्बा करवाता है, आपकी जो क्या कहेंगे उसे कि आपके अंदर जो आग होती है वही आपसे या सारा लगन कह ले, हाँ लगन आग, सही है। लगन कह लें, वो आपसे काम करवाती। तो 17 साल की उम्र में मैंने काम स्टार्ट किया, मुझे लगभग कुछ 5 साल हो गए। अच्छा, तरक्की का सफर मैं अभी करने, मतलब स्टार्टिंग है मेरी, कोई तरक्की मैंने की नहीं, मेरा गोल ये नहीं है। मेरा गोल बहुत बड़ा है। मैं तो 5 साल हुए हैं और बहुत नीचे से इस पोस्ट पे आया हूँ, तो मुझे यहाँ से बहुत आगे जाना है, मुझे और मेहनत करनी है और मेरे कुछ गोल्स बहुत बड़े हैं। और मुझे अपने जैसे मेरे जितने भी मेरे रिलेटिव है, मेरे दोस्त यार, मुझे उनको भी अपने जैसा बनाना है। क्योंकि मैं जिनके साथ बैठता हूँ वो जॉब्स वगैरह करते हैं, मेरी अक्सर उनसे जब बैठक होती है तो उनके साथ यही होता है कि भाई आपको अपना काम करना है। हर बंदे की अलग अलग फील्ड होती है, तो मुझे अपनी तरह उनको भी बनाना है कि भाई अपना काम करना, नौकरी करो बिल्कुल ठीक है, करनी चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो लेवल है आपका अपना बिजनेस का होना चाहिए। और मैंने ऐसे कई लोग हैं जिनको मैंने अपने पास नौकरी पर रखा और कईयों को अपने काम भी करवा के। माशाल्लाह। अच्छा बिलाल भाई, ये बताओ कि मेरा सवाल फिर वापसी आता है कि आपने एजुकेशन मतलब इतनी हासिल नहीं की अच्छी तरीके से, और क्या आपका शौक था एजुकेशन हासिल करने की, आप न कर सके, या आपका भी माइंड बिजनेस की तरफ था?
अच्छा, मैंने आपको बताया कि मुझे ना पढ़ाई का शौक नहीं था। मतलब एक अगर हम सच्ची बात कहें, मुझे शौक नहीं था पढ़ाई का। ठीक है, जैसे तैसे करके मैट्रिक भी की है, इंटर भी किया है, फर्स्ट ईयर के पेपर भी दिए हैं, और फिर नेक्स्ट सॉरी बीकॉम पार्ट 1 के पेपर भी दिए हैं, और बीकॉम पार्ट 2 के पेपर नहीं दिए। पढ़ाई का शौक नहीं था, बस एक ही माइंड था कि भाई देखिए, जब मैं पढ़ रहा था ना, तो पढ़ने से ना मेरे ना चेंजिंग नहीं आ रही थी। मैं पढ़ तो रहा था, पढ़ने से मेरे हालात बेहतर हो नहीं रहे थे। अच्छा, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं पढ़ना चाहिए, मेरी सिर्फ ये जाती ओपिनियन है। मैं बिल्कुल कहूंगा पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ने के साथ आपको काम करना आना चाहिए। आप आजकल होता क्या है कि आप इतना क्वालिफाइड हो जाते हो, फिर आपको जॉब भी क्वालिफाइड चाहिए होती है। आप अगर एक अच्छी डिग्री ले लेते हो, तो फिर आपका प्लान भी ये होता है कि मैं डायरेक्ट जाके सीट पे एक मैनेजर की पोस्ट पे जाके बैठ जाऊं। तो भाई ऐसे तो मैं आपको बताऊं, मैं बीकॉम भी नहीं किया, मैंने यूं समझते इंटर से आगे अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की मैंने, लेकिन मेरे पास भी मास्टर किए हुए, बीकॉम क्लियर किए हुए और अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशन लोग मेरे पास डिग्री सीवी लेके आते हैं और मुझे कहते हैं कि हमें जॉब पे लगा दो। तो भाई सिर्फ पढ़ाई से कुछ भी नहीं होता, टैलेंट भी होना चाहिए। और आपको नीचे से ऊपर जो आता है भाई, वही तरक्की करता है। आप कहो कि मुझे सिर्फ सीट मिल जाए, मैंने इतना पढ़ लिया है और मुझे एक अच्छे लेवल की जॉब मिल जाए, तो मिल भी जाती है, हम्म। लक है। लेकिन जो बिल्कुल। बिल्कुल बरकरार रहता है ना, वो नीचे से ऊपर आने वाले ज्यादातर लोग रहते हैं। और आपके सामने हिस्ट्री भी होगी, अक्सर लोग नीचे से ऊपर ही आते हैं जो तरक्की करते हैं। बिल्कुल। अच्छा बिलाल भाई, बिजनेस के अलावा और आपकी कौन सी एक्टिविटी है, कौन सी मसरूफियात है? अच्छा, बिजनेस के अलावा मेरी एक्टिविटी खास नहीं है। मेरा शौक बिजनेस करना है, मेरी हॉबीज बिजनेस है, मेरी पसंद बिजनेस है, और मुझे करना भी बिजनेस ही आता है। ठीक है, मेरी कोई ज्यादा एक्टिविटीज नहीं है, मेरी कोई खेल कूद वाले मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है कि मैं खेलूं। मेरी टाइमिंग सुबह 9 से 6 बजे की टाइमिंग है। ये एक ऑफिशियल टाइमिंग है। ऑफिस से लोग चले जाते हैं, लेकिन मुझे और भी काम करने पड़ते हैं। देखिए, बिजनेस में एक और ऐड बात कर दूं कि जो लोग आपके पास जॉब करते हैं ना, उनकी टाइमिंग होती है, आपकी टाइमिंग नहीं होती है। वो सुबह 9 से शाम तक काम करेंगे, छुट्टी करके चले जाएंगे। लेकिन आप ऑनर हो ना, आपको सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे, क्या मैं तो बोलता हूँ रात के 11-12 बजे तक काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑनर हो। सेम सिचुएशन मेरे साथ यही होती है कि लोग चले जाते हैं, मैं 7-8 बजे तक ऑफिस में काम करता रहता हूँ, क्योंकि एक्सपेंस भी बचाने होते हैं आपको, क्योंकि मेहनत करोगे तो आगे जाओगे। मैं चाहूँ तो एक मैनेजर रख सकता हूँ, चाहूँ तो एक बंदा अपनी जगह काम करने के लिए रख सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं रखता। मैं उसके पैसे बचा लेता हूँ, और उसकी जगह मैं खुद काम करता हूँ। रात के 8 बजे तक खुद काम करता रहता हूँ। और उसके बाद फिर घर जाके कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ प्लानिंग ऐसी होती है, हर रोज नई प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि आप इतने लोगों को मैनेज करने के लिए एक दिमाग है और 40 दिमाग को चलाना है। तो आपको रोज बिल्कुल। रात बैठ के उन 40 दिमागों की सोचना भी तो पड़ेगा ना भाई, चलाना कैसे है उनको, किसको किस तरह बिल्कुल। बात करनी है। हाँ, कभी आपका मूड खराब है, लेकिन आपको मूड खराब भी नहीं देना लोगों के साथ, वरना झगड़ा हो जाएगा ऑफिस में। ऑफिस बिल्कुल। में झगड़ा हो रहा है तो उसको सॉल्व आउट भी आपको कराना, क्योंकि जहाँ 40 लोग काम करेंगे वहां झगड़ा भी होगा। तो बिल्कुल। बहुत सारे मामला हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं, लेकिन ये हिम्मत वाले लोग कर सकते हैं, और हिम्मत आ जाती कर करके। बिल्कुल। अच्छा, आखिर में मैं चाहूँगा, आपको नाज़रीन बहुत से देख रहे हैं, लेकिन बाद में भी देखेंगे, आप कौन सा ऐसा मैसेज देंगे कि आम लोग भी जो मतलब मिडिल क्लास हैं, या आम लोग जिसको कह दें हम, वो भी आपकी तरह बिजनेस करें और अपने आप के पाँव पर खड़े हो जाएं? अच्छा, मैं मशवरा ये दूंगा, देखें जब भी आप काम स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको इतनी तकलीफ आएंगी, इतनी तकलीफ आएंगी। आपकी सोच है, आप परेशान हो जाएंगे, आपको गिराने वाले बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आप ना, आपको पीछे हटना नहीं है। हाँ, उसके साथ ये कहूंगा, आप जो भी काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप क्या काम करेंगे, लेकिन आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सामने वाला अगर आपको ये कहे कि भाई ये काम आप गलत कर रहे हो, तो आप उसको, आपको इतना कुछ बताने के लिए होना चाहिए कि नहीं भाई, मैं बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ, और आपके गलत कहने से मेरा काम गलत नहीं हो जाएगा। इसी तरह मैं अपनी मिसाल देके समझाना चाहता हूँ सिर्फ लोगों को, कि मुझे बहुत सारे लोगों ने डिमोटिवेट किया। यहाँ तक कि जिन जो मैनेजर्स के पास मैंने जॉब की है, वो मुझे कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे कुछ उस्ताद भी ऐसे हैं जिनके पास मैंने अपना स्कूल भी वक्त गुजारा है, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था नहीं, तो कहते थे आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, पढ़ाई में नालायक होने से मकसद ये नहीं कि आप जिंदगी में नालायक हो जाएंगे, ऐसा हरगिज नहीं है। आप अगर किसी क्लास में फेल हो जाते हो और आप ये समझो कि आप तरक्की नहीं कर सकते, मैं इस चीज को नहीं मानता। फेल होना इज अ
एक है, आप पढ़ते नहीं हो तो फेल हो जाते हो, लेकिन लाइफ डिफरेंट है, वो आपकी पढ़ाई से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप मेहनत करेंगे ना, और आप सोचेंगे, आप गोल्स बनाएंगे अपने कि भाई मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी भी तकलीफें आए, मुझे काम करना है। तो मेरा मैसेज होगा कि भाई आपको जो भी करना है आप जॉब करें, ईमानदारी से जॉब करें, आप झूठ ना बोलें अपनी जॉब के अंदर, और आप जो जॉब करते हैं, जो आपको जो काम करने के लिए दिया गया है, सिर्फ उस काम तक महदूद ना रहे। ऑफिस में जितने भी काम होते हैं आप उन सबको सीखें, ताकि जब आप आगे जब अपना बिजनेस करेंगे तो आपको आना भी तो चाहिए ना सारा काम। जब आपको सिर्फ एक ही चीज आएगी और बाकी चीजें नहीं आएंगी तो आप कैसे काम करोगे? तो आप जॉब करें, जॉब में जितने भी काम होते हैं, आपके ऑफिस में जितने भी काम है, आप सब काम सीखें, और सीखने के बाद कोई आपके खानदान में आगे बढ़ने के लिए, तो आप उनसे बैठ के मीटिंग करें, वो आपका हल्का सा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और देखिए आपको हल्का सा किसी ने सपोर्ट किया ना, आप आगे निकल जाओगे। बिल्कुल। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल मेमन साहब, आपका ताल्लुक कराची से। आपने एक सक्सेसफुल बिजनेस के हवाले से बहुत से आइडियाज़ शेयर किए, यकीनन लोगों को पसंद आए होंगे। हमारी हर मुमकिन यही कोशिश होती है कि मुख्तलिफ फील्ड्स के लोग यहाँ पर स्क्रीन पर लेके आएँ और लोग कुछ न कुछ सीख सकें। आपके कारोबार के हवाले से, आपकी कामयाब सक्सेसफुल के हवाले से उम्मीद है तो लोगों को बहुत सी आपकी अच्छी बातें पसंद आई होगी, और इस उम्मीद से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो किया था कि लोगों को यही इल्म हो कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन या सक्सेसफुल लोग कैसे बनते हैं और कैसे फॉलो करना चाहिए। तो मैं लोगों से मशवरा दूंगा, लोगों को भी स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी बिलाल मेमन को फॉलो करें, ताकि आप भी जल्द कोई अच्छा सा अपना बिजनेस कर सकें। रमेश कुमार बीएम को दीजिएगा इजाज़त, अगले नए प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।